नमस्कार, स्वागत है दी एनसीईआरटी केयर में। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट वो भी फंडामेंटल से सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कि मैथमेटिक्स का वह ब्रांच होता है जिसमें हम लोग ज्योमेट्री को सीखते हैं अलजेब्रा के माध्यम से, इसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कंटेंट्स डाला हुआ है जो कि आपका कंसेप्ट छूट सकता है, जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ना केवल 10th के लिए बल्कि एसएससी, रेलवे, समथिंग हर चीज़ के लिए टोटल चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। ईच पॉइंट इन अ प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर पेयर। और इस सिस्टम में जितना भी पॉइंट होता है उसे हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। जैसे एक्स और वाई, ये हो गया ऑर्डर पेयर, मतलब पहले एक्स को लिखना है, बाद में वाई को लिखना है। और जो एक्स और वाई का वैल्यू होगा वो रियल नंबर हो सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट कहते हैं, जो कि हमेशा ऑर्डर पेयर में होना चाहिए। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर में हम जानते हैं पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस का प्लूरल फॉर्म है एक्सिस। द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू टू फिक्स्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। यानी कि कोई भी पॉइंट होता है उसका जो लोकेशन हम बताते हैं उसका रेफरेंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में देते हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट होगा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस कार्टेशियन प्लेन में, उसका रेफरेंस हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में देते हैं। जैसे हम लोग को कहीं जाना होता है तो लोकेशन कोई पूछता है कि कहाँ घर है जी, तो बताते हैं ना, किसी लैंडमार्क का नाम लेके बताते हैं कि देखिए वहाँ से ऐसे है। तो बिल्कुल जो मेरा एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस है लैंडमार्क होता है। तो जो वर्टिकल लाइन होता है हम उसे वाई एक्सिस कहते हैं, या जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। और दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे कटता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ओरिजिन कहते हैं। और जो ओरिजिन होता है उसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। जानते हैं ऑर्डर पेयर क्या है। अ पेयर ऑफ नंबर्स ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर विथ ए एट द फर्स्ट प्लेस एंड बी एट द सेकंड प्लेस इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। मतलब अ पेयर ऑफ नंबर्स ए एंड बी, इसमें पेयर में नंबर होता है जिसमें ए और बी होता है। ए को हम रखते हैं किसी खास ऑर्डर में, यानी कि ए बी के फॉर्म में लिखते हैं, और ए को पहले लिखा जाता है ए एट द फर्स्ट प्लेस एंड बी एट द सेकंड प्लेस। इसी को कहते हैं ऑर्डर पेयर कहते हैं। ठीक है, ए आ गया फर्स्ट प्लेस पे और बी आ जाएगा सेकंड प्लेस पे। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ठीक है, ए बी इज वन ऑर्डर पेयर एंड बी ए इज अनदर ऑर्डर पेयर। ए बी एक अलग ऑर्डर पेयर होता है और बी ए एक अलग ऑर्डर पेयर होता है। जैसे आप एग्जांपल से इसे समझ सकते हैं, जैसे कोई पॉइंट है ए और बी, तो ये जो पॉइंट ए बी है, ए का मतलब हुआ एक्स का वैल्यू दिया है और बी का मतलब हुआ वाई का वैल्यू दिया है, यानी एक्स बराबर ए और वाई बराबर बी। और दूसरा पॉइंट है बी ए, यानी कि एक्स का वैल्यू बी है और वाई का वैल्यू ए है। अब बताइए कि दोनों इक्वल कैसे होगा। एक्स बराबर ए है जबकि यहाँ एक्स बराबर बी है, यहाँ पर वाई बराबर बी है जबकि यहाँ पर वाई बराबर ए है, तो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं हो सकता है। आगे पढ़ते हैं क्वाड्रेंट्स। द एक्सिस डिवाइड द प्लेन ऑफ द पेपर इनटू 4 रीजन। जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, इस किसी प्लेन पर, किसी पेपर पर क्या करता है, 4 रीजन में डिवाइड करता है। इसी को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। यानी कि 4 क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वहाँ होता है जिसमें एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। जिसमें वाई पॉजिटिव होता है, ठीक है, और एक्स पॉजिटिव होता है।
तो प्लस प्लस इसका होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक्स होता है निगेटिव और वाई होता है पॉजिटिव, इसलिए निगेटिव पॉजिटिव, और थर्ड में दोनों निगेटिव होता है, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव होता है, क्योंकि हम लोग एक्स को पहले लिखते हैं इसलिए एक्स वाला वैल्यू पॉजिटिव और वाई वाला निगेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का हमें मिरर इमेज निकालना है। तो जब एक्स एक्सिस के साथ मिरर इमेज होगा तो एक्स एक्सिस मिरर का काम करेगा। अब जब मिरर का काम करेगा तो इस मिरर से ऊपर वाला जो भी वैल्यू होगा उसका इमेज नीचे बनेगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला को फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, यानी प्लस प्लस का प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस प्लस है यानी कि सेकंड वाला है तो उसका थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, यानी माइनस प्लस का बन जाएगा माइनस माइनस बनेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता है, किसी भी एग्ज़ाम में आता है, 10th का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे में, तो रेलवे में और एसएससी में तो हमेशा आता है। तो एक्स एक्सिस के साथ ये हो गया। नेक्स्ट है मिरर इमेज इन वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के साथ मिरर इमेज पूछता है तो जो वाई एक्सिस होगा वो मिरर का काम करेगा। कैसा मिरर? प्लेन मिरर का काम करेगा। ठीक है, याद रखना है, प्लेन मिरर का काम करता है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका इमेज पूछेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में है, अगर उसका पूछेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो इस तरह से हम लोग मिरर इमेज को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। किसी भी प्लेन में कोई कोऑर्डिनेट दिया है, जैसे कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट दिया है AB। अब AB अगर कहीं लिखा हुआ है तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के साथ हम उसका लोकेशन बताएंगे कहाँ, मतलब रेफरेंस देंगे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के साथ में कि कहाँ पर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर में है, यानी पहले A आया है, यानी कि x का वैल्यू है, यानी कि उसको बोलते हैं एब्सिसा, यानी जो x का वैल्यू होता है उसे एब्सिसा कहते हैं, या फिर उसे x कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, या फिर उसे कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस से दूर पर है, कितना दूरी पर है, A पर। नेक्स्ट है B को हम लोग क्या कहते हैं, y कहते हैं, यानी y इज इक्वल टू B है, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। इसे y कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं या फिर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस भी कह सकते हैं। तो यह है आपका पॉइंट का लोकेशन, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। अब है ग्राफ ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है वो हम लोग सीखेंगे, और ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे भी मतलब आज का क्लास इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसे स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस इज वाई इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन है वो क्या है, वाई इज इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। तो y एक्सिस का इक्वेशन हो गया x बराबर 0 और x एक्सिस का इक्वेशन हो गया y बराबर 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है, सीखना है। 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं। एनी पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, x0 के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसका वहाँ पर जो y का वैल्यू होगा वो 0 होगा, और जो y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा वो 0 होगा। मतलब y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा x के लिए, यानी x का वैल्यू वो 0 होगा। मतलब y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 और x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है। इसे हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं पॉइंट 3, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस a। क्या सीखना है, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल किसका इक्वेशन होता है, तो x का कुछ भी वैल्यू दिया हो, x का वैल्यू क्या हो, x इज इक्वल टू -a हो या फिर x का वैल्यू +a हो। मतलब x के किसी भी मान के लिए उसका जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होता है।
ठीक है ना। x के किसी भी मान के लिए y एक्सिस के पैरेलल उसका इक्वेशन होता है, यानी इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 2। x बराबर 2 का ग्राफ खोज रहा है और x बराबर -3 का। तो बिल्कुल उसी तरह से x का वैल्यू है 2 दिया हुआ, इसका मतलब y का वैल्यू हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे 2 0, और ये जो 2 0 पॉइंट है यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इस तरह से बनाएंगे y एक्सिस के पैरेलल में x बराबर 2 का। उसी तरह से अगर x का वैल्यू -3 दिया है, मतलब x बराबर -3, तो इसका भी हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3 0 होगा, और इस पॉइंट से हम एक लाइन खींचेंगे जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगा। नेक्स्ट है पॉइंट 4, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू b होगा। तो y के किसी भी मान के लिए उसका जो इक्वेशन होता है वो x एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, वो y का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, तो 0 से नीचे बनाएंगे, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर बनाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 को हम लोग y - 1 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो इसका ग्राफ बनेगा तो पॉइंट कहाँ जाएगा, 0 1 हो जाएगा। इसका पॉइंट y एक्सिस पर है 0 1, और यहाँ से आप एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, यानी y इज इक्वल टू 1 या फिर y - 1 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ हो जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस। अगर y का वैल्यू -2 दिया है तो उसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, y + 2 इज इक्वल टू 0, और दोनों इक्वेशन x एक्सिस के पैरेलल हो। नेक्स्ट सीखेंगे ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू mx + c। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू mx + c। ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3x + 2, इसका ग्राफ बनाना है। तो y इज इक्वल टू 3x + 2 हो गया। यहाँ पर x है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ कि आप अपने से सोच सकते हैं इसका वैल्यू क्या लेना है, तो y का वैल्यू उसके हिसाब से आ जाएगा। जिससे हमने x का वैल्यू 0 ले लिया है तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आप इस इक्वेशन में रख देंगे तो 2 आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम x का वैल्यू -1 ले लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर -3 + 2 यानी कि -1 हो जाएगा। तो देख रहे हैं x का वैल्यू बदलता है तो y का भी बदल जाता है, तो इसीलिए y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। क्लियर है। तो देखिए आपका 2 पॉइंट हो गया, 0 2 यानी कि 0 लिखा है, मतलब y एक्सिस पर जाने वाला है, और दूसरा पॉइंट है -1 -1 यानी दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं x एक्सिस और y एक्सिस पर 2 को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, 0 2 को, ये अपना पॉइंट हो जाएगा। इसका नाम कुछ भी दे देना चाहिए, जैसे PQRS कुछ भी लिख सकते हैं आप। और नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट है, आप इन दोनों पॉइंट को किसी लाइन से मिला देंगे और यही आपका ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया, तो y इज इक्वल टू 3x + 2 का ये ग्राफ है। अगर पूछा जाएगा आपसे कि ये जो लाइन है x एक्सिस पर कहाँ पर कट करता है, तो देखिए यहाँ पर x एक्सिस के साथ कट रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट भी कभी कभी पूछता है, तो आप उसे भी बता सकते हैं। अगर ग्राफ पेपर पर होता है तो दिखाई देता। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो आप फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लें। सेकंड पार्ट हम लोग सीखने वाले हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो वास्तव में इन्फॉर्मेटिव है तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।